आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। दोपहर के 3:50 हुए हैं। खबरनामा लेकर मैं संजीव कुमार। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। अनंतनाग में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क़यादत में मनशियात मुखालिफ पद यात्रा का इनेकाद। जम्मू कश्मीर के सभी अजला में नशा मुक्त अभियान के तहत इंतजामिया और पुलिस की कार्रवाइयां जारी। सुवेंदु अधिकारी ने मगरबी बंगाल में बीजेपी सरकार के पहले वजीर आला की हैसियत से लिया हल्फ। और आईपीएल क्रिकेट में आज होगा गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से। अब पेश है खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अनंतनाग जिले को मनशियात से पाक करने के लिए समाज के सभी तबकों का ताउन तलब किया है। हमारे अनंतनाग के नुमाइंदे तसद्दुक रशीद ने खबर दी है कि एलजी ने आज अनंतनाग में बॉयज़ डिग्री कॉलेज से मनशियात मुखालिफ पद यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें काफ़ी तादाद में तलबा, ताजरों और समाज के मुख्तलिफ तबका हाई फिक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने शिरकत की। मनोज सिन्हा ने खिताब करते हुए कहा कि मनशियात का नासूर समाज को खोखला कर रहा है और इसका कला कमा करना वक्त की अहम ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर को मनशियात की बिद्दत से पाक करने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां शदमत से जारी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का पैगाम। ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस का आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा। नौजवानों को इस बुरी आदत से दूर रखने के लिए दरकार इक़दामात के बारे में एक कलमकार और फिल्मसाज अली इमरान ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, मेरा तो सिंपल सा पैगाम है कि मनशियात हमारी जड़ों को खोखला कर देती है। पूरे जम्मू कश्मीर का यूथ इससे खत्म हो जाएगा, हमारा फ्यूचर बिल्कुल अंधेरे में चला जाएगा। इसलिए मेरी मौदमाना अपील है सारे यूथ से कि वो ड्रग से दूर रहे। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का, कि वो बहुत अच्छा काम कर रही है और मैं चाहता हूँ कि वो और इस पर तेजी लाए ताकि ये बिद्दत हमारे जम्मू कश्मीर से पूरी तरह खत्म हो जाए। मनशियात के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए पुलिस ने जम्मू सूबे के उधमपुर जिला में मजाल्टा के मकाम पर एक तलाशी कार्रवाई के दौरान बोहरी कदल श्रीनगर के रहने वाले मोहम्मद मोहसिन और राजौरी कदल श्रीनगर के रहने वाले मोहम्मद राकिब को नशीली अशिया समेत गिरफ्तार किया है। रियासी पुलिस ने अजय सिंह और जमात अली नामी 2 ड्रग स्मगलरों की गिरफ्तारी अमल में लाई। कठवा में मस्कीन नामी मनशियात फरोश को हिरासत में लिया गया। इस दौरान डोडा, उधमपुर और दीगर अजला में पुलिस के एहतमाम से मनशियात मुखालिफ बेदारी प्रोग्राम मुनाकिद हुए। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा है कि उमर अब्दुल्ला की सरबराही वाली सरकार यूटी के पॉलिटेक्निक कॉलेजों और आईटीआई इदारों में ऐसे कोर्सेज मुतारिफ करने के लिए काम कर रही है जिससे नौजवान रोजगार हासिल कर सकेंगे। मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि साबिक सरकार ने नौजवानों को मुश्किलात में मुब्तला किया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार लोगों, खासकर नौजवानों की राहत रसानी के लिए काम कर रही है। 11-12 साल सुनील शर्मा साहब आपकी और पीडीपी की हुकूमत रही और उसमें आपकी जो सरकार भी रही, तो आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को बेरोजगारी उनके हाथ में थमा के दे दी है। उन बेरोजगारों पे आपको बात नहीं करते। आप जम्मू कश्मीर के लोगों के जो बेसिक ज़रूरतें हैं हॉस्पिटल के अंदर, सिर्फ उनको एक ही मकसद है कि सरकार गिरानी है, सरकार गिरानी है। हमें लोगों ने चुन के भेजा है। कायद और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब की हमारे जो पॉलिटेक्निक्स और ITIs हैं, इनमें अच्छे सब्जेक्ट लाए जाएं, अच्छे कोर्सेज लाए जाएं जिससे बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो और ये बच्चे अपना रोजगार ढूंढ सकें। सुवेंदु अधिकारी ने आज मगरबी बंगाल के वजीर आला की हैसियत से हल्फ लिया। वो रियासत में बीजेपी की क़यादत वाली सरकार के पहले सरबराह होंगे। मगरबी बंगाल के गवर्नर RN रवि ने उन्हें ओहदे और राजदारी का हल्फ दिलाया। उनके साथ 5 काबीनी वुज़रा ने भी हल्फ लिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी सदर नितिन नबीन, कई मरकजी वुज़रा और NDA हुकूमत वाली तमाम रियासतों के वुज़राए आला हल्फ बर्दारी की तकरीब में शरीक हुए। जम्मू रेंज के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भीमसेन तोती ने पुलिस अफसरान की एक मीटिंग में खित्ते की मजमूई सलामती सूरत हाल का जायज़ा लिया। IGP ने अमन अमान को बरकरार रखने और सरहदी इलाकों में चौकसी बढ़ाने के लिए सिक्योरिटी एजेंसियों और फोर्सेज के माबैन करीबी तालमेल की ज़रूरत पर जोर दिया। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना का दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान वो रियासत में 15 अरब 35 करोड़ रुपए मालियत के कलीदी रेलवे प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करके उन्हें कौम के नाम वक्फ करेंगे। गुलशन कल्चरल फोरम कश्मीर के एहतमाम से आज बडगाम ज़िला के बदरन मागाम में समनबल नामी 3 रोज़ा अदबी मेले का आगाज़ हुआ। इस मेले के इनेकाद में मरकज़ी सरकार की कल्चरल की वजारत ने माली ताउन दिया है। इस मेले की इब्तदाई रस्म की सदारत नामवरदी प्रोफेसर गुलशन मजीद ने की, जबकि जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सईद दरख्शां अंद्राबी मेहमान खुसूसी और जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के साबिक सेक्रेटरी डॉक्टर रफ़ीक मसूदी मेहमान एजाज़ी की हैसियत से इस मौके पर मौजूद थे। फोरम से वाबस्ता गुलशन बदरनी ने मेहमानों का इस्तकबाल किया, जबकि मारूफ कलमकार और ब्रॉडकास्टर डॉक्टर सतीश विमल ने कलीदी खुतबा पेश किया। तकरीब में आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के डायरेक्टर और सरबराह तारिक राथिर भी मौजूद थे। डॉक्टर सईद दरख्शां अंद्राबी ने इस बारे में तारिक राथिर के साथ बात करते हुए कहा, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का प्रोग्राम है, उनके ताउन से ये मुनक्कद किया जा रहा है और ये प्रोग्राम अशद ज़रूरत है अपनी लैंग्वेज को बचाने के लिए। आलमी सतह तक ये कश्मीरी ज़ुबान बोली जाती है और हमें उम्मीद है जो यहाँ से वाबस्ता जो अदीब है, स्कॉलर्स हैं, क्रिटिक्स जो हैं यहाँ पर, ये आलमी सतह तक पहुँचे हैं और यहाँ सारे पद्मश्रीज वगैरह ये कश्मीरी ज़ुबान ने दिए हैं। और गुलशन कल्चरल फोरम एक ऐसा इदारा है जिससे यूथ से लेकर बुजुर्ग तक लोग वाबस्ता है। प्रोग्राम के आगराज मकासद के बारे में फोरम के जनरल सेक्रेटरी गुलशन बदरनी ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर को बताया। इस प्लेटफार्म पे फनून लतीफ़ा से वाबस्ता मुख्तलिफ लोग, जिसमें मुसव्विर भी, संतराज भी, मौसीकार और खुसूसी तौर कलमकार, शोरा, अदबा इस प्लेटफार्म पे जमा हुए। और जमा करने का मकसद ये है कि इसमें नौनिहाल शोरा भी शामिल हो जाएंगे और बुजुर्ग शोरा भी, जिनसे हम सीखते हैं, और सिखाने वाले भी और सीखने वाले भी एक ही प्लेटफार्म पे जमा होके अपने मामलात, अपने तख्लीकात को शेयर करते हैं और देखते हैं कि मौजूदा ट्रेंड क्या है। इससे तहरीक भी मिल जाती है, उनको सीखने का मौका भी मिल जाता है सबों को, और एक वलवला, एक तहरीक, एक जोश पैदा हो जाता है उनमें। इस तरह ये जो फनून लतीफ़ा से वाबस्ता लोग, उनकी इंस्पिरेशन बढ़ जाती है और वो आगे बढ़ जाते हैं। इस तरह ये सकाफती और तमद्दुनी और अदबी मीरास जो हमारी है ये आगे बढ़ जाती है और ये जिंदा जावेद हो जाती है। ये इसका मकसद, इसको आगे ले जाने के लिए जो हमारी कोशिश, मकसद ही होता है इसके पीछे। तकरीब के दौरान कलमकार GR हसरत गढ़ा को साल 2024 और मास्टर गुलाम मोहम्मद डार को साल 2025 के लिए गुलशन कल्चरल फोरम अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर फोरम का फरियाद नामी रिसाला भी जारी किया गया। फोरम के सदर सईद बशीर कौसर ने शुक्रिया की तहरीक पेश की। बारामूला के सेंट जोसेफ हायर सेकेंडरी स्कूल में आज यौम महजूर की मुनासबत से एक तकरीब मुनक्कद हुई। इस मौके पर स्कूली बच्चों और असातिज़ा ने शायर कश्मीर पीरज़ादा गुलाम अहमद महजूर की ज़िंदगी और उनके अदबी कारनामों पर रोशनी डाली। जम्मू कश्मीर के सभी डिग्री कॉलेजों में 4 साला अंडर ग्रेजुएट और 5 साला इंटीग्रेटेड PG कोर्सेज के लिए दाखिले का अमल आज से बाज़ाब्ता तौर शुरू हो गया है। इस बारे में जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर कॉलेज प्रोफेसर शेख एजाज बशीर ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर को बताया। आज से हम एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमने सुबह 11 बजे लिंक jkadmissions.in लाइव कर दी है और अभी तक तकरीबन 3000 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन की है। मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आपके माध्यम से कि स्टूडेंट्स रजिस्टर करें उस पर, और ये प्रोसेस चलेगा अप टू 27th। तो उसके बाद हम पहला लिस्ट निकालेंगे, तो फिर दूसरा लिस्ट भी निकलेगा और फिर एक स्पॉट राउंड होगा। तो एडमिशन प्रोसेस को बहुत सिंपल बनाया गया है इस बार। एक कॉमन पोर्टल के थ्रू 10+2 मेरिट के बेसिस पे हम एडमिशन कर रहे हैं। जैसे ही प्रोसेस ऑनलाइन है तो इसमें ग्रीवेंसेज रहती है, तो हमने ग्रीवेंस रिड्रेसल का एक मैकेनिज्म बनाया है इसमें। तो उसमें टिकटिंग का सिस्टम है, एक टिकट जनरेट होता है स्टूडेंट के लिए, तो वो टिकट बैक एंड पे उसका रेजोल्यूशन होगा और वो उसका क्लोजर होगा। वो सारा सिस्टम में इनबिल्ट है। और एक और बात है कि स्टूडेंट को अगर कोई भी चैलेंज आता है, किसी भी DTP सेंटर में ना जाए, नियर बाई कॉलेज में जाए, वहां से उसको फैसिलिटेशन होगी और उसको बताया जाएगा कि क्या उसको करना है। इसमें कोई ऑफ डे नहीं है, जो पब्लिक हॉलीडेज है वही ऑफ है। जो पब्लिक हॉलीडे है उस दिन भी एडमिशन प्रोसेस हो सकता है, उस दिन भी स्टूडेंट पेमेंट भर सकता है। बाकी प्रोसेस ऑनलाइन है। IPL क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। आकाशवाणी श्रीनगर से खबरों का अगला बुलेटिन दोपहर 4:20 पर पहाड़ी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।